बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारी प्यारी बहन भाइयों? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। तो जी आज हम लोग बना रहे गोश्त और भिंडी। तो मैंने एक मुर्गी का पीस लिए आधा, उससे मैं एक अपने हिस्से मुताबिक थोड़ी सी गोश्त काट के और मेरे पास मैंने लिया आधा किलो भिंडी। तो मैं आप लोगों के साथ इनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, बहुत मज़ेदार और चटपटा रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत मैंने शौक़ से आप लोगों के लिए बनाया। अगर आप लोग भी इस तरीके से बनाओगे तो बहुत मज़ा आएगा और घर वालों से बहुत तारीफ़ें सुनोगे। तो आए और हमारे साथ ये वीडियो देखें। तो जी हम लोगों ने गोश्त को इस तरीके से काट के रख दिया और अब मैं भिंडी का कटिंग करूँगी अच्छी। तो जी ये मैंने भिंडी लिए ताज़ा बिल्कुल और धो के सुखाया। अब इसका कटिंग करूँगी। तो मैं भिंडी इस तरीके से काट रही हूँ, दोनों तरफ से आप लोग भी काटो। ज़्यादातर मैंने देखा है ज़्यादातर हमारा जो गांव का लोग है वो लोग एक साइड काटते हैं और ये जो लंबा सा पेंशन की तरह है ना, तो वो लोग ये नहीं काटता। तो ये भी काटना चाहिए, ये भी बहुत कांटे वाला होती है ना, तो उसको भी काट दो। तो भिंडी को मैंने इस तरीके से काट के रख दिया। और अब जो है ना, मैं इसको कैसे तरीके से बना रही हूँ आप लोग को बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भिंडी को फ्राई करूँगी, सही है, सिर्फ तेल के अंदर। तो जी हम लोगों ने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप तेल डाल रही हूँ और उस तेल के अंदर मैं भिंडी को फ्राई करूँगी बहुत अच्छी तरीके से। तो जी हमारे पास आ गया तेल और अब उसके अंदर जाएगा भिंडी। तो भिंडी भी मैंने डाल दिया और भिंडी को मैं फ्राई करूँगी 8 से 10 मिनट तक। इसके ऊपर ढक्कन रख के हल्की आंच पे रखूँगी ताकि जो हमारे भिंडी है वो लेस वाला ना बने। तो जी हमारा भिंडी आप लोग देख रहे हो, बहुत दाना और बहुत ताज़ा नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। ज़्यादातर हम बहनें जो है ना भिंडी ऐसे डाल के फिर वो लेस वाला बन जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग देख रहे हो हमारा रेसिपी मैं आप लोग को बताऊँ आगे भी। अभी उस तेल के अंदर मैं ये जो छोटे छोटे पीस गोश्त के काट के रखे हुए थे वही फ्राई करूँगी। तो जी हम लोग ये गोश्त का पीस जो है ना वो भी फ्राई करके थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद तेल से मैं उसकी बूटियाँ निकाल के और उसके बाद मैं अपने सालन के लिए, जो भिंडी का सालन है उसके लिए मैं और तड़के के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। तो अब उस तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कटी हुई प्याज जो मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ था। प्याज भी है आप लोग इस तरीके से काटो जितना आप लोग को पसंद है। कोई बारीक भी काटता है, कोई नॉर्मल भी काटता है। तो प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको भी फ्राई करूँगी इसके अंदर। जब वो ब्राउन हो जाएगा फिर उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो मैंने एक बड़ा टमाटर काट के वो भी मैंने डाल दिया। तो जी अब ये तीनों चीज़ें के ऊपर मैं नमक डाल के और ढक्कन रखूँगी ताकि ये जो हमारा टमाटर है ये अच्छी तरीके से गल जाए।
तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हो तो जी आप लोग हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करके और लाइक करके मुझे बताना कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी। अब जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद मेरे पास दही है, तो मैं इसके अंदर दही भी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो रेसिपी है ना वो मज़ेदार आ जाए। तो दही भी बहुत अज़ायत वाला है और इसके अंदर भी बहुत ताकत है। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप लोग दही भी डाल सकते हो। उसके बाद मैं डाली हूँ जो मैंने गोश्त की बूटियाँ फ्राई करके वो दही के ऊपर डाल के, और अभी मैं इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं मसाले डाल। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों को भी सिखाऊंगी जिसको सिखाना नहीं आता। जो हमारे बहन भाई ये अभी बड़े हो रहे, जवान हो रहे, और वो लोग भी इसको सालन बनाना नहीं आता, तो शबाना का किचन में आ जाए और उससे सीखे। तो मैं आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगी। मैंने इसके अंदर डाला 1 चम्मच मसाला हंडी का, और 1 चम्मच मैंने डाली कुटी हुई मिर्ची, 1 चम्मच मैंने डाली कश्मीरी मिर्ची और डाल दिया चाइना नमक। उसके बाद मैंने डाला ये भिंडी, जो हमारे पास ताज़ा हरी भिंडी थी, तो वो भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करके, तो माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बन गया। अब इसके ऊपर मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन रखे ताकि ये जो हमारे रेसिपी है और सालन का रेसिपी, वो सालन जो है ना अच्छी तरीके से पक जाए। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो सारे चीज़ें पक गए। अब मैंने इसके लिए 2 हरी मिर्ची काट के वो भी डाल दिया, और मेरे पास धनिया है तो मैंने हरी धनिया भी ऐड किया, और मैंने 1 पीस नींबू का काट के वो भी मैंने निचोड़ इसके ऊपर। तो माशाल्लाह मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आप लोग भी इस तरीके से बना दो और अपने घर में खा के एंजॉय करो, और मुझे भी कमेंट में बताओ ताकि हमारा रेसिपी आप लोग को कैसे लगा। तो जी मुझे लाइक करो और अपनी बहन को सब्सक्राइब भी करना। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह।